हाय बच्चों, सेमेस्टर 6 वालों लोग के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट अपना सिलेबस स्टार्ट कर दिए होंगे, अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम 50% ऐसा स्टूडेंट आपको मिलेगा जो अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं किए, अभी तक वो अपना सिलेबस को ठीक से स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी तक अपना वो मोड में नहीं आए हैं कि पढ़ना है। लेकिन बाबू आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। उनका दो कारण है कि नहीं हो रहा है, वो दो चीज के कारण अभी तक वो उस तरह से वो नहीं लाए। क्यों नहीं लाए हैं, उसका कारण क्या है? एक पहला कारण है कि वो सोच रहे हैं कि दो ही तो सब्जेक्ट है, हम आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे सर, दो सब्जेक्ट है, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाबू आप गलती जा रहे हो, आप गलत स्टेप ले रहे हो। आपका सिर्फ दो सब्जेक्ट नहीं है, इसके साथ यदि आप ऑनर्स स्टूडेंट हो तो दो एक्स्ट्रा बर्डन है, ठीक है ना। दो एक्स्ट्रा बर्डन है जो आपका ऊपर में कंट्रोल नहीं है, जिसका ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बर्डन आपको कॉलेज देगी। और जो जनरल स्टूडेंट है उनके ऊपर भी एक बर्डन है, उनको भी ये आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये कॉलेज आपको बर्डन देगी और आपको कॉलेज के हिसाब से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप ऐसा मत सोचो कि आपका दो ही सब्जेक्ट है, हम कंप्लीट कर लेंगे। डिटेल में बताएंगे कि क्यों आपको ऐसा नहीं सोचना है और कैसे इस प्रॉब्लम को खत्म करना है। दूसरा रीजन हो रहा है, जो बच्चे अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं किए ठीक से, अभी तक अपना पढ़ाई पे पूरा फोकस नहीं लाए हैं, उनका दूसरा रीजन है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका थर्ड सेमेस्टर में सप्ली आया था, ठीक है ना, और वो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे के बस अभी कुछ दिन हुआ कि उठे हैं और वो सोच रहे कि अभी थोड़ा फ्रेश होते हैं और इंतजार कर रहे थे ये ऑकेजन चल जाए, ये फेस्टिवल चल जाए तो हम ठीक से पढ़ेंगे। तो बाबू उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो आपके पास बहुत कम समय है। क्यों कम समय है और क्यों आप ये गलती कर रहे हो, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा और डिटेल में वीडियो को देखिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। देखिए बाबू, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का एग्जाम सेमेस्टर 6 लगभग जुलाई मिड ही लेके चलिए, जुलाई मिड तक में एग्जाम आप लोगों का हो जाएगा। ऐसा चांसेस रखिए कि 10 जुलाई 15 जुलाई का बीच में आप लोगों का एग्जाम हो सकता है, ठीक है बाबू। तो आप मान लीजिए 2-4 दिन बाद भी हो, फिर भी आप 15 जुलाई ही रखिए, 15 जुलाई। इसका मतलब देखा जाए तो आपके पास कितना समय बचा है, ये मार्च का कुछ दिन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें होली आएगा, ठीक है ना, तो बहुत सारी फेस्टिवल है तो वो भी आएगी। उसके साथ साथ अप्रैल मई जून, अप्रैल मई और जून, ये 3 महीना एक पूरा मिल रहा है। जुलाई तो सर उस महीना में तो एग्जाम ही है, इसका मतलब वो तो रिवीजन पीरियड होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपके पास पढ़ने का अप्रैल मई जून और ये जो मार्च में कुछ दिन बचा हुआ है वो दिन, अब सर मतलब 3.5 महीना, 3.5 मंथ आपके पास बचा हुआ है। अब 3.5 मंथ में आप लोग सोच रहे हो कि कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट सोच रहे हैं अरे यार दो तो सब्जेक्ट है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं न है, ज्यादा याद करने का तो नहीं है, दो ही तो सब्जेक्ट है, आराम से कर लेंगे। लेकिन आपका यहीं पे गलती हो रहा है, आपसे आपका यहीं पे गलती हो रहा है। क्यों गलती हो रहा है? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका जो दो सब्जेक्ट है वो आराम वाला नहीं है, वो हलवा वाला नहीं है। आप शायद भूल जा रहे हो कि आप सेमेस्टर 6 में हो और जितना ऊपर वाला सेमेस्टर में हो वो चीज, वो सिलेबस भी उतना ही टफ है, ठीक है ना। ये आप लोगों का मन में बैठा हुआ है कि सेमेस्टर 6 इजी है, ऐसा मत सोचिएगा। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। ये एकदम मत सोचिए कि एकदम सेमेस्टर 6 हलवा है, ठीक है ना, हलवा नहीं है बाबू। आपको सेमेस्टर 6 में एफआर एफएसए में इतना लेंदी है क्योंकि हर चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करना पड़ेगा। सिर्फ ईयर पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ ईयर पेपर ही फॉलो करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना सिलेबस समझते हैं कि ईयर पेपर कंप्लीट कर लिए, मेरा सिलेबस खत्म हो गया, हमको ये पढ़ा दिया गया, हम पढ़ लिए, खत्म सिलेबस। लेकिन आप गलत जा रहे हो, याद रखिएगा। एफआर एफएसए का बहुत लेंदी सब्जेक्ट है ये और इसके अंदर में एवरी चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन है और आपको एक एक चैप्टर का 30-35 क्वेश्चन करना पड़ेगा। एक आध चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम चैप्टर का आपको 25 से 30 क्वेश्चन घर में होमवर्क के रूप में करना पड़ेगा। टीचर जो बताएगा वो तो अलग,
लेकिन आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस 25 से 30 क्वेश्चन एक चैप्टर का, तब जाके आप कुछ अच्छा सीख पाओगे और सेमेस्टर 6 का सीयू का एग्जाम को आप अच्छा से दे पाओगे। इसका मतलब समझ रहे हो? और एक एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप आराम से कर लोगे, लेंदी क्वेश्चन है, 2-3 पेज में आपका वो आंसर आएगा, सॉल्व होगा, तो बाबू ये समय लगेगा, इसको रिवीजन करने में भी समय लगेगा, समझने में भी समय लगेगा। आप एक क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, एक टाइप का सवाल कंप्लीट करोगे, दूसरा टाइप में दूसरा टाइप का एडजस्टमेंट आ जाएगा। आप बोलोगे ये कैसे ये कैसे करेंगे? तो आप लोगों को ये फोकस करना है, आप लोगों को ये देखना है कि ऐसा ना हो। उसके साथ एफएम बहुतों को लगता है कि इजी है, लेकिन बाबू आप भूल जा रहे हो कि एफएम का आंसर के साथ कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कमेंट आप तभी अच्छा दे पाओगे जितना ज्यादा सम्स प्रैक्टिस करोगे। जितना ज्यादा आप सम्स प्रैक्टिस करोगे उसको आप उतना हिसाब से कमेंट लिख पाओगे, और कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एफएम में थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, तो इसका मतलब थ्योरी को भी याद करना है। तो आप लोगों को वहां पे भी एक याद करने का एडिशनल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं बहुत जल्द आप लोगों को एफआर, एफएसए और एफएम का पूरा सिलेबस का पैटर्न और कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं बताऊंगा, बहुत जल्द बताऊंगा। लेकिन ये दोनों तो आपका कंट्रोल है, आप जिस दिन से चाहोगे, आज से चाहोगे तो आप लोग आज से पढ़ना कंप्लीट कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे और कंप्लीट भी कर लोगे, ठीक है ना, आज से, ये आपका ऊपर है। लेकिन 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा। वो कंट्रोल किसके ऊपर रहेगा? पूरा कॉलेज का प्रोफेसर के ऊपर रहेगा। और वो सब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर एंड आईटीआर एंड प्रोजेक्ट वर्क। पहले मैं जनरल का स्टूडेंट लोग के लिए और ऑनर्स स्टूडेंट के लिए जो आईटीआर सबके लिए है, मींस कंप्यूटर एंड आईटीआर जो है, इसको आप लोगों को सीखना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना है कि कॉलेज वाले लोग आपको जो क्लासेस कराएगी, प्रैक्टिकल क्लासेस, उस बेसिस पे यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरते हैं, जीएसटी फाइल कैसे भरते हैं, ये सब चीज सिखाया जाएगा। जो आप लोगों ने सेमेस्टर 5 में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन किया है ना, उस टाइप से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर में कैसे किया जाता है, वो आपको क्लासेस में सिखाया जाएगा। और उसी बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको कॉलेज का आईटीआर वाला क्लासेस का प्रैक्टिकल क्लास आपको करना है, जो क्लासेस में हो रही है उसको नोट करना है, क्योंकि सर लोग जो देंगे उसी बेसिस पे आप लोगों को प्रोजेक्ट भी देंगे, और उसी बेसिस पे एक आपको सम्स रहेगा जिसको कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? सर ये एक प्रोजेक्ट है, इसको भी आपको सही से कंप्लीट करना है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सर के ऊपर डिपेंड करेगा। आप एक बार बनाओगे, गलती रहेगा, फिर सर को दिखाओगे, सर बोलेंगे यहाँ पे गलती है, इसको करेक्शन करो, फिर लेके आओगे घर, फिर उसको करेक्शन करो, फिर लेके जाओगे। तो इसका मतलब एक आईटीआर का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में आपका 7 से 10 दिन लग जाएगा। लेकिन ये तो छोटा चीज है, चलो ये तो चलो इतना मेंटेनेबल है, लेकिन ये महान प्रोजेक्ट वर्क फॉर ऑनर्स स्टूडेंट, जनरल के लिए तो है नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क फॉर ऑनर्स स्टूडेंट 100 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क रहेगा बाबू। और आप लोगों का कॉलेज अब स्टार्ट जैसे ही होगी, और कॉलेज अब स्टार्ट क्या होगी, उस कॉलेज में अब उतना पढ़ाई नहीं हो पाएगा ड्यू टू इलेक्शन एंड ड्यू टू समर वेकेशन, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी कॉलेज ऐसी होगी जो ऑनलाइन क्लास देना स्टार्ट करेगी, और या फिर वो लोग प्रोजेक्ट वर्क के बारे में ऑनलाइन बात करना शुरू करेगी स्टूडेंट लोग से, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर नहीं कंप्लीट हो पाएगा। अगला 2 महीना तो लगता है कि कॉलेज में बहुत कम दिन, 10 से 15 दिन, 20 दिन क्लास होगा, ठीक है ना, बाकी दिन तो छुट्टी 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 पे बीतेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यह भी देखना है कि आप लोगों का समय जितना कम रहेगा, और याद रखिएगा प्रोजेक्ट वर्क कौन देगा? टीचर देंगे। और ऐसा भी मत सोचिएगा कि आपका फ्रेंड जो बनाया है तो वही वाला यदि आप लेके जाओगे और आपका टीचर वो सही कर देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको यह बात तो समझना पड़ेगा कि आपका प्रोजेक्ट वर्क आपका टीचर जो बोल रहा है आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आप ही का कॉलेज में, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क जो रहता है वो 20 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट करके ग्रुप कर दिया जाता है, एक एक टीचर का, एक एक टीचर के अंदर में 20 से 30 स्टूडेंट को दे दिया जाता है। तो रोल नंबर वाइज क्या कर दिया जाएगा? आपको बांट दिया जाएगा। अब यदि आपको बांट दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एक कॉलेज में 10 टीचर, 8 टीचर, 10 टीचर का हाथ में
अलग अलग ग्रुप का क्या चला गया, प्रोजेक्ट चला गया। वो टीचर सिर्फ अपना स्टूडेंट, मतलब उनके अंदर में जो 20 स्टूडेंट रहेंगे उसी को वो टेक करेंगे और बाकी को नहीं करेंगे। बाकी का जिसका टीचर के पास है वही देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो चीज होता है। पहली बात तो ये मत सोचिएगा कि मेरा दोस्त का यदि दूसरा टीचर के पास पढ़ा है, मेरा ही कॉलेज में पढ़ा है, वो यदि इनको सैंक्शन कर दिए तो मेरा भी सब सैंक्शन कर देंगे, ऐसा बात नहीं है। सभी टीचरों का अपना अपना क्या होता है, माइंडसेट होता है, अपना अपना एबिलिटी होता है, अपना अपना थिंकिंग रहता है। उस हिसाब से अपना प्रोजेक्ट में वो डलवाना चाहते हैं अपना स्टूडेंट से, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क सिर्फ आपका नहीं है, वो टीचर का भी एक क्वालिटी दिखता है। जब एक्सटर्नल सर आते हैं तो उसमें भी दिखता है कि सर ने क्या अपने स्टूडेंट के पीछे खटे हैं और स्टूडेंट से क्या सिखा रहे हैं, स्टूडेंट को कितना खटाए हैं और स्टूडेंट से क्या लेना चाहते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपका मार्क्स गेन करेगा बाबू। जितना अच्छा प्रोजेक्ट वर्क रहेगा आपका मार्क्स गेन करेगा, और फ्री मार्क्स है। लेकिन ये फ्री मार्क्स नहीं रहेगा, आपका समय बहुत लेगा। समय क्यों बहुत लेगा ये आपको समझना पड़ेगा। समझना इसलिए पड़ेगा बाबू क्योंकि पहला बात ये समझ में आ गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं अरे वो कर लेगा तो उसका हम छाप के दे देंगे, जैसे हम लोग आईटी में किया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट किए होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, ये चीज यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे चल सकता है आईटीआर वाला में, क्योंकि पूरा कॉलेज को एक तरह का प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, वहां पे हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क में नहीं होगा। टॉपिक चेंज, पहली बात कि सर बोलेंगे नहीं तुमको ये टॉपिक नहीं दिया जाएगा, तुम दूसरा टॉपिक करो, उसको और दूसरा टॉपिक दिया जाएगा। अब मानो टॉपिक भी यदि मिल गया दूसरा फ्रेंड से, या फिर दूसरा कॉलेज का टीचर के पास फ्रेंड का मिल गया, उससे हम लेके आ जा रहे, तो ये मत सोचिए कि उस टीचर का सैंक्शन हो गया तो मेरा भी टीचर ये सैंक्शन कर देगा इस प्रोजेक्ट को, एकदम नहीं। इसका मतलब आप जब भी अपना प्रोजेक्ट को सबमिट करिएगा, आप पहले बात तो आपको प्रोजेक्ट क्या है वो सर से जाके लेना पड़ेगा। प्रोसेस देखिए, तो सबसे पहले वहां गए तो एक दिन आपको उसमें लगेगा, फिर आप क्या करिएगा, आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, एक सप्ताह का टाइम दिया जाएगा, आप लोग घर में करोगे। हो सकता है कुछ टीचर क्या करते हैं, बोलते हैं कि ग्रुप करके, मतलब कि फर्स्ट पार्ट पहले करके लाओ, पहले उतना देखेंगे, फिर सेकेंड पार्ट करके लाओ, फिर उतना देखेंगे, फिर थर्ड पार्ट करके लाओ, फिर उतना देखेंगे, ऐसे करके बुलाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट वर्क कैसे करना है, वो भी वीडियो बहुत जल्द आएगा, ठीक है ना। चैनल को फॉलो करके रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत डिटेल में मैं तो बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो बहुत डिटेल में बनाता हूं, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं, आराम से डिटेल में समझाऊंगा एक एक चीज। तो वो वाला चीजें जो होगी, तो प्रोजेक्ट क्या हुआ, पहले आप बनाइएगा, फिर कॉलेज में जाइएगा, फिर सर बोलेंगे नहीं यहाँ पे ये गलती है, फिर आप उसको लाइएगा, फिर लैपटॉप में करेक्शन करिएगा, या फिर यदि आपका पास लैपटॉप नहीं है तो फिर दूसरा फ्रेंड से मांगो, उनका वेट करो, साइबर जाओ, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। फिर वो करो, फिर गए तो फिर बोले यहाँ तक ठीक है आप ये करो, फिर उसमें भी कोई त्रुटि हुआ, तो ये चलते रहेगा। और ये चलने के साथ साथ क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका 15 से 20 दिन आप पढ़े नहीं हो कुछ, आप एफआर एफएसए एफएम कुछ नहीं पढ़े हो, और पूरा समय आपको प्रोजेक्ट वर्क के पीछे दे देना पड़ा। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसे ही हो जाता है कि वो बच्चा इसके ऊपर फोकस कम देने लगता है और प्रोजेक्ट वर्क के पीछे उसको समय देना ही पड़ेगा, कुछ करने का नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास ये जो 3 महीना वो भी नहीं रहेगा, 1 महीना तो फिर यही ले लेगा। तब फिर आप क्या करोगे, कैसे करोगे सिलेबस कंप्लीट, कैसे करोगे बाबू, कैसे होगा आपका सिलेबस कंप्लीट। तो प्लीज प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट होने के पहले आप लोग जितना जल्दी ज्यादा से ज्यादा एफआर एफएसए और एफएम को कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं बाबू, नहीं तो बाद में पछताओगे, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि एफआर एफएसए और एफएम का जितना ज्यादा सिलेबस आप लोग करवा सकते हो टीचर से कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट होगा फिर आप लोगों का प्रॉब्लम होने लगेगा, फिर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, क्लासेस अब्सेंट होगी, ये आपको समझना पड़ेगा। होमवर्क मिलेगा घर में, आप होमवर्क नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको फोकस यहां पे करना पड़ रहा है। ये चीज बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है जो आप पहली बार जा रहे हो सेमेस्टर 6 में, आपको पता नहीं है, आप सोच रहे हो मेरा तो 2 ही सब्जेक्ट है आराम से हो जाएगा। हम तो लोग तो महावीर इंसान है, हम लोग तो 5-5 झेलते हैं, अब तो 2 ही झेलना है, हम तो आराम से कर लेंगे। लेकिन बाबू अभी तक हो रहा था आपका कंट्रोल का था, आप जिस दिन से चाहे तो आप 1 महीना का चीज को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, 2 घंटा की जगह में 6-6 घंटा पढ़ के। लेकिन ये चीज आपका कंट्रोल में नहीं है, ये आपका प्रोफेसर के कंट्रोल में है। और कभी कभी क्या होता है कि आप प्रोफेसर जिस दिन जो डीन है उसी दिन में आप जाओगे, वो सब दिन आपका देखेंगे नहीं, और उस दिन भी गए तो उस दिन सर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो ही सकता है उनको भी, ठीक है ना। तो वो भी प्रॉब्लम होता है।
लेकिन सर लोग बहुत बहुत कोऑर्डिनेट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, वो भी चाहते हैं कि स्टूडेंट का अच्छा प्रोजेक्ट बने। ठीक है बाबू, तो ये सब चीजें होती है। तो प्लीज उम्मीद करते हैं वीडियो देख के आप लोगों को एहसास हुआ होगा कि नहीं, हम लोगों को पढ़ना है और पढ़ना है, और जितना ज्यादा सिलेबस अभी कंप्लीट कर देना है उससे कर लेंगे। जैसे हम लोग का ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी एफआर एफएसए का 2 चैप्टर हो गया, एफएम का भी दूसरा चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है ना बाबू, तो इस तरह से आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा, इस तरह से आपको स्पीड रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का क्या हो पाए, आराम से सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाए। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अब भी तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वर्क का वीडियो आने वाला है। एफएम को कैसे तैयारी करना है, एफआर एफएसए को कैसे तैयारी करना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।